नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। बता दें कि षटतिला एकादशी 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विशेष विधान है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 6:05 से शुरू हो रही है। यह तिथि अगले दिन 18 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:03 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी को रखा जाएगा। 18 जनवरी को प्रातः काल से ही वृद्धि योग है, जो अगले दिन 19 जनवरी को तड़के 2:21 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा। ऐसे में सुबह से ही षटतिला एकादशी व्रत की पूजा आप सभी कर सकते हैं। वृद्धि योग में किए गए सत्कर्मों के फल में वृद्धि होती है। ये दोनों ही योग शुभ हैं। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर शाम 5:23 तक है। इस अवधि में ही अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। ऐसे में षटतिला एकादशी की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में भी कर सकते हैं। जो लोग 18 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत रखेंगे, वे इसका पारण अगले दिन 19 जनवरी दिन गुरुवार को करेंगे। इस दिन पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक है। इस अवधि में व्रती को पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 1:18 पर होगा। दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर में पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें तथा एक चौकी बिछाकर उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति पर अक्षत, तिलक, धूप और पुष्प अर्पित करें तथा भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती के बाद उन्हें तिल का भोग लगाएं। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखते हुए रात में फिर से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें व आरती उतारें। रात भर जागरण करने के बाद व्रत के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें व भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार पंडितों व गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद भोजन कराएं व अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस व्रत के करने से
अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अतः षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन 2 रंग की चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। षटतिला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। इस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।